अस्सलाम वालेकुम। बाहर सब कुछ है, बज़ाहिर सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। और फिर जब सोचने का थोड़ा बहुत भी मौका मिलता है, चाहे दिन में या रात में, तो फिर इंसान सोचता है कि मैंने ज़ाहिरी तौर पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, कहीं जॉब हासिल करनी थी वो हासिल कर ली, कहीं मैंने कोई गाड़ी खरीदनी थी, घर खरीदना था, मैंने कोई बिजनेस बनाना था वो भी बना लिया, बाहर जाना था, इमिग्रेशन चाहिए थी, अब तो वो भी हासिल हो गई, किसी जगह शादी करनी थी, अब ये काम भी हो गया। और ज़ाहिरी तौर पर दुनियावी एतबार से फला फला चीज़ें अचीव करनी थी, ये भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखें कि अक्सर लोगों का, जो हमारे आसपास मौजूद हैं, हर दूसरे तीसरे बंदे का ये प्रॉब्लम है कि वो खुद को एम्प्टी फील करता है, खुद को बर्नआउट फील करता है, इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करता है जब भी वो अकेले सोचता है या इंट्रोस्पेक्शन करता है। ये गूगल का वन ऑफ द मोस्ट गूगल क्वेश्चन है कि वाई डू आई फील एम्प्टी। कामयाब लोग अक्सर बज़ाहिर कामयाब तो नजर आते हैं, उनके पास उनके आसपास बहुत सारी चीजें भी नजर आती हैं और दुनियावी एतबार से लोग उन्हें कामयाब समझते तो हैं। लेकिन अगर आप एक मुआयना करें, अगर आप लोगों के इंटरव्यू सुने, अगर आप लोगों से मिलें और उनकी जो मखसूस गैदरिंग्स हैं वहां पर उनसे बात करें, तो आपको ये पता चलता है कि वो खुद को एक लिमिट के बाद एम्प्टी फील करते हैं। और ये आज के दौर में मॉडर्न साइकोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का प्रॉब्लम है। आजकल के दौर में एक लोगों की कसीर तादाद इस चीज से परेशान है। इसी को साइकोलॉजी में एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम भी कहते हैं, और आज की हमारी वीडियो का मौजू यही है। इसका सबसे पहला साइकोलॉजिकल रीजन है अराइवल फैलेसी। अराइवल फैलेसी का मतलब यह है कि इंसान अपनी खुशी को किसी एक स्पेसिफिक चीज के साथ या किसी मकाम के साथ एसोसिएट करता है, और ये समझता है कि जब वो वहां तक पहुंच जाएगा या वो चीज हासिल कर लेगा तो वो खुश फील करेगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। और इंसान जब वो चीज़ हासिल कर लेता है या उस मकाम तक पहुंच जाता है, तो जो खुशी होती है इंसान को वो बहुत ही इंतहाई टेम्पररी होती है। और उस चीज़ के हासिल हो जाने के बाद या उस मकाम तक पहुंच जाने के बाद, वो जॉब हासिल कर लेने के बाद या वो बिजनेस बना लेने के बाद, फिर इंसान के अंदर दोबारा वो खला पैदा होना शुरू हो जाता है। और इसी को कहते हैं अराइवल फैलेसी। दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि ह्यूमन बींग्स नीड मोर मीनिंग रादर देन प्लेजर। यानी इंसानी जिंदगी के लिए मीनिंग का होना, मायने का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रादर देन ऐशो आराम के और प्लेजर के। यहाँ पर मैं आपको विक्टर फ्रैंकल, जो कि साइकोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है, उसकी एक मिसाल देता हूँ कि वो जर्मन नाजीज के एक कैंप में गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गया, जहाँ उसने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कैदी बनाया गया है, और इंतहाई मुश्किल जिंदगी थी लोगों की वहां पर। वहां वो दो तरह के लोगों को ऑब्जर्व करता है। एक वो लोग थे कि जो बिल्कुल टूट चुके थे, और ना वो जिंदगी की कोई कोशिश कर रहे थे, ना वहां से भागने की कोई कोशिश कर रहे थे, ना वो जिंदा रहने की कोई कोशिश कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास छोटी छोटी वजहें थी, किसी की वजह फैमिली थी, किसी की वजह कोई और तहरीक थी, जिसकी वजह से वो लोग इस जस्तजू में थे कि किसी न किसी तरह इन तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करें और यहाँ से जल्द अज जल्द निकलें। इस पूरी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद विक्टर ये कंक्लूजन निकालता है कि अगर आपके पास मीनिंग मौजूद हो तो फिर मुश्किल जिंदगी भी बर्दाश्त हो जाती है। और अगर इंसान की जिंदगी में मीनिंग मौजूद ना हो, यानी कोई उसके मायने ना हो, कोई उसका मकसद ना हो, तो ऐशो आराम भरी जिंदगी भी इंसान को थका देती है, तोड़ देती है, या उससे उसका दिल भर जाता है। तीसरा साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि अक्सर लोग अपनी पूरी आइडेंटिटी किसी एक अचीवमेंट के साथ जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक लॉयर हूँ। यानी उनकी पूरी आइडेंटिटी किसी एक जॉब रोल के साथ एसोसिएटेड होती है, या किसी एक मखसूस चीज के साथ एसोसिएट होती है। अब जब वो अचीवमेंट इंसान ने हासिल कर ली, तो फिर सवाल पैदा होता है कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। अब आप चाहते हुए या ना चाहते हुए एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। और क्योंकि आपने अपनी बेस लाइन नीड्स को फुलफिल नहीं किया होता, अपनी आइडेंटिटी की बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं किया होता, और अपनी आइडेंटिटी को बाज औक़ात मस्क करके, खत्म करके आप किसी चीज के साथ खुद को एसोसिएट कर लेते हैं, तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ से शुरू हो जाता है। यही चीज सूफिया ने हजारों साल पहले ही ऑब्जर्व कर ली थी। और सूफिया हों या सिजेस हों या मॉन्क्स हों, वो ये चीज हजारों साल पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं कि इंसान की जो शख्सियत है वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बनी, बल्कि वो एक्सपेंशन के लिए बनी है। और ये जो खला है इंसान की पर्सनैलिटी का, इंसान की जिंदगी का, इसको कोई एक ही मीनिंगफुल चीज पूरा कर सकती है। और वो ये है कि इंसान अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को, अपने असल को, अपने शऊर को पहचाने और उसको एक्सपेंड करे, और अपनी जिंदगी को बामायने तरीके से गुजारे।
साइकोलॉजी का एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है हेडोनिक ट्रेडमिल। ट्रेडमिल एक ऐसी मशीन होती है जिस पर आप चलते हैं या वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल का मतलब यह है कि इंसान अपनी जिंदगी की भागदौड़ को कुछ इस तरह से गुजारे कि एक ऐसी ट्रेडमिल पे चढ़ा दे कि जिसमें उसकी मुशक्कत तो बहुत हो, जिसमें वो भाग तो बहुत रहा हो, लेकिन उसका सफर बहुत थोड़ा ही हो। इंसान को हासिल होने वाली जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, उन तमाम अचीवमेंट्स को अगर इंसान अपनी आदत बना ले या वो उसकी रूटीन बन जाए, तो फिर उनमें वो जो एक हैप्पीनेस वाला फैक्टर होता है, वो जो एक फुलफिलमेंट वाला फैक्टर होता है, अकम्पलिशमेंट वाला फैक्टर होता है, वो वक्त के साथ साथ कम होता जाता है और इंसान फिर खुद को एम्प्टी फील करने लगता है। यानी वो पहला मिलियन जो आपने कमाया था, या वो पहली कार जो आपने ली थी, या वो पहला घर जो आपने लिया था, उसके मिलने पर जो खुशी मिली वो दूसरे में नहीं मिली, वो तीसरे में नहीं मिली, और वो खुशी का जो ग्राफ है वो वक्त के साथ साथ कम होता जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप के लिए वो चीज अब अचीवमेंट नहीं रहती, बल्कि वो एक तरह की रूटीन और एक तरह की आदत बन जाना शुरू हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको इस टॉपिक की नौयत समझ में आई होगी। और अब मैं आपसे कुछ फाइनल थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर आज सोशल मीडिया देखें या अपने आसपास सोसाइटी का जायजा लें, तो आप ये देखेंगे कि आज लोग मीन्स के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन उनके पीछे का जो मीनिंग है उसको छोड़ दिया है। यानी कि मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे तो इंसान, हम सभी भाग रहे हैं, लेकिन उनके पीछे का जो मीनिंग है वो इंसान ना कभी उस पर सोच विचार करता है, ना कभी ये देखता है कि ये चीज जिसके पीछे मैं भाग भी रहा हूँ, क्या मुझे ये जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल कुछ फायदा पहुंचाएगी भी या नहीं पहुंचाएगी। और आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वो तमाम लोग जो अपनी जिंदगी को दूसरों को खुश करते करते गुजार देते हैं और दूसरों की फरमाइशों के मुताबिक खुद की जिंदगी को चेंज करते करते गुजार देते हैं, तो वो एट द एंड ऑफ टाइम अपनी आइडेंटिटी को काफी हद तक मस्क कर चुके होते हैं। और इसके कंपैरिजन में ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी को अपनी डिजायर्स के मुताबिक गुजारा, यानी कि वो जो बनना चाहता था वो बना, उसने जो पढ़ना चाहा था उसने वो चीज़ पढ़ी, तो ऐसा शख्स अपनी लाइफ के एंड में अपने आप को ज़्यादा अकम्पलिश्ड, ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा फुलफिल्ड फील करता है। यही वजह है कि साइकोलॉजी के एक बहुत बड़े नाम कार्ल जंग ने अपनी जिंदगी के बड़े कंक्लूजन में से कंक्लूजन ये निकाला कि द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। यानी कि इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रिविलेजेस में से, सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से, अकम्पलिशमेंट्स में से एक चीज ये है कि इंसान वो बन जाए जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।